हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाली हूँ यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो उसका ब्रोचर आ गया है, यानी कि उसमें डेट्स तो नहीं मेंशन की हुई है, लेकिन उसमें ये ज़रूर मेंशन कर दिया कि कौन कौन से कॉलेज इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने टोटल कॉलेजेस हैं यूपी में, कितनी सीटें हैं यूपी में फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ। ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों ही काउंसलिंग के लिए मैं बताने वाली हूँ। तो एमबीबीएस बीडीएस दोनों ही काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेज हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाती रहूँगी और ये चीज़ मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, मैं जानती हूँ बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन लास्ट में बताऊँगी कि कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है। टोटल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में वो आपके 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से मैं एक एक का नाम पढ़ के आपको सुना देती हूँ। ठीक है, इसमें कि कुछ सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, कुछ स्टेट की रहेंगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपका है केजीएमसी कॉलेज 1911 में स्थापित है और इसकी ऑल इंडिया कोटा के में सीट्स 37 जाएंगी और टोटल सीट इसकी 250 है, जिसमें से 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, सेंट्रल पूल में 3 सीटें जाएंगी। ठीक है, यानी कि 30 सीटें हटा दीजिए तो 220 सीटें केवल और केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें एसएन कॉलेज आगरा है। एसएन कॉलेज आगरा में ऑल इंडिया कोटा में 30 सीटें जाएंगी और सेंट्रल पूल कोटा में 3 सीटें जाएंगी। 167 सीटें 167 सीटें स्टेट कोटा की हैं। इसके बाद है आपका जीएसवीएम कानपुर। इसमें क्या है 37 सीटें ऑल इंडिया कोटा में रहेंगी, 3 सीटें सेंट्रल पूल में और स्टेट कोटा में आपका रहेगा 210 सीटें। इसके बाद है आपका अगला जीएमसी प्रयागराज। इसमें भी आपके 30 सीटें सेंट्रल कोटा में जाएंगी, सॉरी ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, सेंट्रल पूल में 3 सीटें और 167 सीटें आपकी स्टेट कोटा के लिए रहेंगी। इसके बाद है आपका मेरठ का कॉलेज, जो कि आपका एलएलआरएम मेरठ है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें आपकी 22 सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, 3 सीटें आपकी सेंट्रल पूल में रहेंगी और 125 सीटें आपकी स्टेट कोटा की रहेंगी। इसके बाद है आपका झांसी का एमएलबी कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज झांसी, जिसमें आपकी 23 सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा की हैं, 3 सीटें आपकी सेंट्रल पूल की हैं, 124 सीटें जो हैं वो आपकी स्टेट कोटा की हैं। इसके बाद है आपका बीआरडी गोरखपुर। गोरखपुर का जो कॉलेज है उसमें 22 सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा की है, 3 सीटें सेंट्रल पूल की हैं। उसके बाद आपकी 125 सीटें स्टेट कोटा की हैं। इसके बाद मैं जितने भी कॉलेज बता रही हूँ इन सब में आपका सेंट्रल पूल लागू नहीं होता और इन सब में आपकी 15-15 सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, बाकी सीटें आपकी स्टेट कोटा में जाएंगी, सिवाय 2 कॉलेज के। एक आपका है यूपीयूएमएस इटावा, जिसकी 30 सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी और एक आपका है राम मनोहर लोहिया लखनऊ, उसकी भी 30 सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। इसके अलावा जितने भी हैं बाकी सबकी 15-15 सीटें ही ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। ठीक है, यानी टोटल जो ऑल इंडिया कोटा में सीटें रहेंगी यूपी की तरफ से वो है 766 सीटें। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज हैं एक एक करके बता दे रही हूँ। एक आपका जीएमसी कन्नौज है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, जलाऊं है, सहारनपुर है, बांदा है, फिर आपका बदायूं है, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा कॉलेज जीआईएमएस है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, फतेहपुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ईटा, ठीक है, हरदोई, जौनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, चंदौली, गोंडा और औरैया और सोनभद्र, इन सब के कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 44 गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें टोटल सीटें जो स्टेट कोटा के लिए रहेंगी वो आपके 4443। ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा में सीटें रहेंगी टोटल 766। ऑल इंडिया कोटा में सीटें रहेंगी टोटल 766 और आपकी सेंट्रल पूल कोटा में रहेंगी 21 सीटें। टोटल सीटों की बात करें तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में 5250 सीटें हैं, 766 ऑल इंडिया कोटा, 21 सेंट्रल पूल और 4443 स्टेट कोटा के लिए। ये आपके गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज केवल एक है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका लखनऊ का है। 70 सीटें इसमें टोटल हैं, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में 9 सीटें जाएंगी, सेंट्रल पूल कोटा में 10 सीटें जाएंगी और आपकी स्टेट कोटा में 51 सीटें रहेंगी। ठीक है, केवल इतनी ही सीटें आपके बीडीएस के लिए अवेलेबल हैं।
अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो टोटल 36 एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें टोटल मिला करके आपकी 6,600 सीटें हैं, जिसमें से मैं नाम पढ़ देती हूँ। आपका है कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसके बाद है आपका एचएफ मेडिकल कॉलेज आगरा, फिर है आपका इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज आपका मुरादाबाद, सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज बरेली। इसके बाद है आपका मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, रमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज कानपुर, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज हापुड़, और उसके बाद है आपका हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। इसके बाद है आपका हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी, हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आपका मथुरा। इसके बाद है प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव, फिर है आपका वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमरोहा, फिर है आपका टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वरुणार्जुन मेडिकल कॉलेज रोहिलखंड यानी कि शाहजहांपुर में है ये आपका, फिर आपका जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपका मेरठ, फिर आपका यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर, नारायणा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कानपुर, फिर है आपका एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा, श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, अजय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामली, केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज, फिर है आपका श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संबल, फिर है आपका डॉक्टर बीएस कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कानपुर। ये आपके एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। टोटल सीटें 6,600 हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं निजी डेंटल कॉलेजेस की, यानी कि डेंटल जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी बात करें। टोटल 22 कॉलेज हैं और इसमें आपकी जो सीटें हैं वो 2,150 सीटें हैं। ये सारा मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रही हूँ, अपने मन से नहीं बता रही हूँ। इसमें है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज, जिसमें आपकी 100 सीटें सब में हैं, ठीक है। फिर है आपका रमा डेंटल कॉलेज कानपुर, सुभारती डेंटल कॉलेज मेरठ, सरस्वती डेंटल कॉलेज लखनऊ, डीजे कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज गाजियाबाद, कोटवाली डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर आपका मुरादाबाद, फिर है आपका कैरियर डेंटल कॉलेज आपका लखनऊ, आईटीएस डेंटल कॉलेज गाजियाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज गाजियाबाद, फिर है आपका बीबीडी डेंटल कॉलेज लखनऊ, वेडी डेंटल कॉलेज मथुरा, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बरेली, चंदा डेंटल कॉलेज बाराबंकी, श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज गाजियाबाद, कालका डेंटल कॉलेज मेरठ, डेंटल कॉलेज आजमगढ़, महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज आपका कानपुर, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज मुरादाबाद, पूर्वांचल डेंटल कॉलेज गोरखपुर, स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज ग्रेटर नोएडा, इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज आपका गाजियाबाद और आईटीएस डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा। इतने आपके कॉलेजेस हैं जो कि आपके पार्टिसिपेट करने वाले हैं यूपी की काउंसलिंग में। मैंने आपको एमबीबीएस कॉलेज भी बताए, आपको डेंटल कॉलेज भी बताए, गवर्नमेंट भी बताए, प्राइवेट भी बताए। ये सारे कॉलेजेस इस बार के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन काउंसलिंग का नियम आ चुका है, काउंसलिंग के सारे रूल आ चुके हैं। काउंसलिंग के रूल एक बार आप इस वीडियो में ज़रूर देख लें। काउंसलिंग के रूल जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना काउंसलिंग के रूल जाने अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपके साथ बहुत गलत हो सकता है, आपका बैन हो सकते हो, आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो सकता है आपके पैसे भी चले जाए, ठीक है। सो इसलिए ध्यान से सारे रूल जानने के बाद ही पार्टिसिपेट करें। और अगर आपको कोई डाउट आता है, आप हमसे बात करना चाहते हो पर्सनली, तो 8957391589 ये हमारा नंबर है। QR कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस QR कोड पे 200 का पेमेंट करके आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए और अपना नाम भेजिए, किस नाम से आपने पेमेंट किया है। मैं आपको खुद कॉल करूँगी और मैं आपसे बात करूँगी, जो भी आपका डाउट है सॉल्व कर दूँगी। अगर आप पेमेंट किए बिना फ्री में डाउट सॉल्व करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ देख करके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं, या कॉमेंट में आप मैंशन कर सकते हैं। जितना हो सकता है हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।